तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम जारी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट। कई शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे पहुंच चुका है। कई शहरों में होने लगी है कपकपी वाली सर्दी। तो देखिए, मौसम ने अपना जो कहर है वो बरपाना शुरू कर दिया है। लगातार बढ़ती ठंड के चलते कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट देखा जा रहा है। ठिठुरन बढ़ गई है। अलाव का सहारा लोग लेते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आने वाले कुछ दिन कुछ शहरों के लिए काफी मुश्किल भरे रहने वाले हैं, क्योंकि तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है। तो धुंध की चादर है, लगातार सुबह में कोहरा है और रात के समय में पारा लगातार गिर रहा है। कई जगहों पर 10 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच रहा है, जिसके चलते ठिठुरन बढ़ रही है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इस ठंड में जो शुरुआती ठंड होती है, इसमें मौसमी बीमारियां भी काफ़ी लोगों को पकड़ती हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की और तमाम निर्देशों के पालन करने की जो है बात कही है। गर्म कपड़े पहने, अलाव का सहारा लें, बिना काम के ज़्यादा ठंड में घर से बाहर ना निकले। ये तमाम वो निर्देश हैं जो मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। तो शीतलहर का अलर्ट एक तरफ जारी किया है और आने वाले दिन जो हैं मुश्किलों भरे रहने वाले हैं। और इसी खबर पर सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। भोपाल से अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं बिलासपुर से रोशन वैद्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रोशन, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या हालात हैं बिलासपुर में कहें या फिर पूरे छत्तीसगढ़ की बात कहें? कितनी ठंड पड़ रही है, कहां पर आपकी मौजूदगी है? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नवंबर महीने की शुरुआत हुई है, ठंड से इसकी शुरुआत हुई है और निश्चित तौर पर एक के बाद एक जैसे-जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे ठंड भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो इस नवंबर में जिस तरीके से ठंड अभी पड़ रही है, वैसे बहुत सालों बाद इस तरीके से जो है वो ठंड जो है पड़ रही है और लोगों को कहीं न कहीं इससे जो है वो परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जो रूटीन होती है लोगों की, वो कहीं न कहीं अब चेंज होती नज़र आ रही है, क्योंकि जो सुबह के समय जो है 7 से 8 बजे तक जो है मौसम बेहद ही जो है वो ठंड रहता है। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे ही धूप निकलता है और धूप निकलने के बाद जो है लोगों को थोड़ी-सी इससे राहत मिलती नज़र आती है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़, ये इन जगहों पर जो है वो ठंड अभी ज़्यादा पड़ रही है और यही वजह है कि जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं ठंड से ठिठुरते नज़र आ रहे हैं। लोग गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। दफ्तर जाने वक़्त जो है गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं और शाम होते ही जैसे ही 5 बजता है, उसके बाद से जो है ठंड जो है लोगों को सताने लगती है निश्चित तौर पर। अब बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में जो तापमान है, वो अधिकतम तापमान है वो 28 डिग्री पर है। वहीं न्यूनतम तापमान में जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। 13.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम तापमान बना हुआ है। बिलासपुर संभाग की अगर बात करें तो बिलासपुर संभाग में गौरेला पेंड्रा जो मरवाही है जिला है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो ठंड देखा जा रहा है। अगर वहाँ का तापमान अगर बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान पहुँच गया। यही वजह है कि वहाँ के जो लोग हैं वो ठंड से ठिठुरते जो है वो नज़र आ रहे हैं। पहाड़ी वो क्षेत्र है, जंगलों वाला क्षेत्र है, यही वजह है कि वहाँ जो लोगों को जो है वो ठंड होती है। निश्चित तौर पर वहाँ की स्थिति की अगर बात करें तो सुबह से कोहरे जो है वो नज़र आ रहे हैं और निश्चित तौर बिल्कुल, पर आने वाले लेकिन सबसे समय अच्छी में बात अगर ये है कि आपकी जहाँ पर बिलासपुर में मौजूदगी है रोशन, वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अभी अच्छी धूप खिली हुई है। यानी अगर सुबह शाम ठंड भी है, तो दोपहर के समय में लोगों को थोड़ा राहत मिलनी शुरू हो जाती है धूप के कारण। लौटूंगी आपके पास, एक बार मध्य प्रदेश का हालचाल भी जान लेते हैं। तो अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, कितना है तापमान, कैसा मौसम है, कितने दिनों का और ये शीत लहर का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, यदि पूरे मध्य प्रदेश की बात कहें तो 16 जिलों में जो है कोल्ड डे घोषित कर दिया है मौसम विभाग ने। यदि पारे की बात कहें तो 10 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान रात में गिरता नजर आ रहा है। वहीं राजधानी भोपाल और इंदौर में तो 6 डिग्री जो है कल का तापमान नापा गया है। देर रात होते ही 10 बजे से के बाद से जो है तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है और ये जो पूरा
तापमान गिरने का सिलसिला रहता है ये सुबह 5 बजे तक रहता है। जैसे ही सूर्य नारायण भगवान उदय होते हैं तो धीरे धीरे ये तापमान जो है बढ़ता जाता है। अधिकतम तापमान की बात कहें तो 20 डिग्री सेल्सियस तक सुबह 10 बजे तक रहता है। पूरे मध्य प्रदेश में इस बार ठंड जो है नवंबर माह के पहले सप्ताह से ही आ गई है और 25 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है। राजधानी भोपाल में अलाव के सहारे लेने पड़ रहे हैं लोगों को बढ़ती ठंड के कारण। यदि रात की बात कहें तो देर रात जो है 6 डिग्री जो है तापमान नापा गया है, जो पहले 10 डिग्री नापा था। लगातार हम देखें तो तापमान में गिरावट होती जा रही है। वहीं पचमढ़ी की बात कहें या राजगढ़ जिले की बात कहें या अन्य जिलों की बात कहें, सब जगह जो है यही हालात बने हुए हैं और मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि ये तापमान जो है अगले कुछ दिनों तक रहेगा और ऐसे न्यूनतम तापमान बना रहेगा। तो लोग जो है गर्म कपड़े पहन रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी जो है लगातार चेतावनी दी जा रही है कि अब गर्म कपड़ों का सहारा लिया जाए, क्योंकि हम देखते हैं ज्योति जी कि जैसे ही नवंबर माह आता है तो गुलाबी ठंड का असर देखने को मिलता है। लेकिन ये गुलाबी ठंड नहीं है, कड़ाके की ठुठरन वाली ठंड यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल में सुबह से जो ठंड का माहौल रहता है वो दिन भर बना रहता है। हालांकि सूर्य नारायण भगवान अपने दर्शन भक्तों को तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी तपिश है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है, क्योंकि ठंडी हवाओं का दौर जो है लगातार चलता रहता है। यदि कोहरे की बात करें तो राजधानी भोपाल में अभी ऐसा माहौल नहीं बना है कि घना कोहरा छाए, लेकिन जो सुबह सुबह के टाइम जो कोहरा रहता है 4 से 5 बजे के बीच और जो ओस गिरती है वो लगातार गिरती नजर आ रही है, जिसके कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी हो रही। जैसे सर्दी की बात करें, जुकाम की बात करें या बुखार की, तो अस्पताल का रुख भी जो है लोग कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट इलाज करवाएं या सरकारी अस्पताल का सहारा ले। कहीं ना कहीं ये ठंड के कारण स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों का भी सामना जो है आम जन को करना पड़ रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आमजन को इन बीमारियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती ठंड जब कड़क पड़ती है तो उस समय में ये बीमारियां और ज्यादा हावी होती हैं लोगों पर। लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, रोशन आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए ठंड तो है ही, लेकिन किसानों पर क्या इसकी दोहरी मार पड़ रही है? क्योंकि एक तरफ वो मंडियों में अपना धान पहुंचा रहे हैं, उन्हें लाइनों में लगना पड़ रहा है टोकन के लिए, तो ऐसे में ये ठंड क्या उन्हें भी परेशान कर रही है? उनके लिए कितनी मुश्किलें हो रही हैं? देखिए अभी फिलहाल अगर धान खरीदी की बात करें तो धान खरीदी की भी शुरुआत हुई है और निश्चित तौर पर शासन प्रशासन की ओर से जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, अगर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के जो कर्मचारी ऑपरेटर के हड़ताल में जाने के बावजूद जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, तो परेशानी जो है ज़्यादातर किसानों को वैसी होती नज़र नहीं आ रही है ठंड की वजह से। हाँ, टोकन की वजह से लोगों को परेशानी कहीं न कहीं अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शुरुआती ये दौर है। निश्चित तौर पर किसानों को भी थोड़ा ये इन चीज़ों को समझने में परेशानी हो रही है और ऑनलाइन प्रोसेस होने की वजह से इसमें समय भी लग रहा है। लेकिन अभी काफ़ी समय है, 21 जनवरी 2026 तक जो है वो धान खरीदी चलेगी। तो निश्चित तौर पर जो किसान अभी कई किसान ऐसे हैं ज़्यादातर जगहों में कि वो लोग अभी भी अपने फसल जो है वो नहीं काटे हैं। कुछ समय बाद जो है फसल काटने में जो है वो तेज़ी देखने को मिलेगी कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ये तेज़ी आएगी। अभी फ़िलहाल जिन किसानों के फसल पक चुके हैं और जो किसान जो है खेत में धान ना रखकर जो है सीधे सोसाइटी में भी लेकर पहुँच रहे हैं और कई किसान ऐसे हैं जो घर में भी इसकी व्यवस्था कर रखे हैं। तो अभी फ़िलहाल शुरुआती दौर है। निश्चित तौर पर ऐसी जगहों पर जहाँ पर ठंडी ज़्यादा है वहाँ जो किसान हैं वो टोकन पहले ले ले रहे हैं, उसके बाद जो है धान खरीदी करने के लिए सोसाइटी तक पहुँच रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल शुरुआती दौर है, तो निश्चित तौर पर थोड़ी परेशानियाँ किसानों को होती नज़र आ रही है, लेकिन इसके बिल्कुल। लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो शासन की ओर से की गई है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो स्थिति जो है वो कहीं न कहीं सुधार होगी, लेकिन कई किसानों को इसमें दिक्कतों का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है कि पंजीयन उनका नहीं हुआ है और कई बिल्कुल। तरीके की परेशानियाँ जो है वो उनको हो रही थी, तो उससे कहीं न कहीं वो जूझते नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्थिति बिल्कुल इस रोशन, तरीके अब से है देखना कि होगा अभी कि धान कितनी खरीदी जल्द की इन समस्याओं का समाधान शुरुआती होता दौर है, है। लेकिन एक तरफ ठंड की मार अगर हम कहें तो वो पड़ रही है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।